नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, 2023 खत्म हो गया है। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो 2024 से या तो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहे होंगे या तो 2023 में अगर उन्हें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला है तो 2023 में जो गलतियां की हैं उनको वो फाइंड आउट करके नए ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे जिससे वो बेहतर ढंग से 2024 में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो आज का वीडियो इन्हीं दोनों बातों पे है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहा है तो वो कैसे करे, और अगर कोई ऑलरेडी 2023 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको बेहतर रिजल्ट नहीं मिले हैं तो वो कैसे और क्या करे कि 2024 में उसको और बेहतर रिजल्ट मिले। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, तो आप सही रास्ते पे हैं। पर अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको फाइंड आउट करें ताकि हमारी जो मेहनत की कमाई है वो सही जगह पर लगे और हमें और अच्छा बेहतर रिजल्ट मिले। तो बगैर देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि 2023 में किस फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर बात करें स्मॉल कैप फंड की, स्मॉल कैप ने लगभग 45% का रिजल्ट दिया है। और अगर बात करें मिड कैप फंड की तो मिड कैप अप्रॉक्स 42.5% 42.5% का रिजल्ट दिया है, और वही लार्ज कैप फंड लगभग 18% का रिजल्ट दिया है। अब आप में से ऐसे कई लोग होंगे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, और कई ऐसे लोग होंगे जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो सेफ्टी प्रेफर करते हैं और वो सोचेंगे कि काश अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की होती तो अभी कितना बढ़िया रिजल्ट मिल गया होता। तो फ्रेंड्स, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी थोड़ी सी अलग है क्योंकि पिक्चर ये आधी अधूरी पिक्चर है। 2023 में किस फंड ने कैसा रिटर्न दिया वो आप सबने देख लिया, पर दोस्तों 2023 में जिस फंड ने जितना रिटर्न दिया ज़रूरी नहीं है कि वो पिछले सालों में उतना ही रिटर्न उसने दिया हो या आने वाले सालों में वो उतना ही रिटर्न दे। सब चीज़ें बदलती रहती है, मार्केट भी बदलता रहता है। तो चलिए देखते हैं 2022 में क्या स्टेटस था। तो जिस स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा टॉप पे रह करके 2023 में सबसे ज़्यादा फायदा दिया है, वही स्मॉल कैप फंड 2022 में 9th नंबर पर रह करके -1.8% का रिजल्ट दिया था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2023 में जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो 2024 में या 25 में भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अब बात करें 2021 की, तो 2021 में भी स्मॉल कैप फंड जो था वो नंबर 1 पर था और 62% के अप्रॉक्स इसने रिजल्ट दिया था। अब चलिए एक बार 11 सालों पे डिस्कशन करें। तो पिछले 11 सालों में स्मॉल कैप फंड 5 बार नंबर 1 पर रहा है, 2 बार नंबर 9 पर रहा है और 1 बार नंबर 5 पर रहा है। इन्हीं पिछले 11 सालों में बात करें अगर लार्ज कैप फंड की तो ये एक बार भी नंबर 1 पर नहीं रहा है, पर हाँ लगातार 9 सालों तक ये टॉप 3 में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज कैप फंड की जो परफॉर्मेंस है हमेशा ही अच्छी रही है। टॉप 5 फंड में तो वो रहता ही रहता है। इसमें कभी भी लगातार अगर 11 में से अगर 9 साल तक ये टॉप 5 में रह रहा है तो यानी लोगों को नुकसान ज़्यादातर नहीं हो रहा है। तो मोटा मोटा ये 11 सालों का डेटा आने का मतलब ये है कि आप ये जान पाएँ कि मार्केट जो है वो बदलती रहती है। तो इसी हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। आपको उसमें डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आपको थोड़ा मिड कैप में लगाना चाहिए, थोड़ा स्मॉल कैप में लगाना चाहिए, और ज़्यादा पैसा जो है वो आप भले ही लार्ज कैप फंड में रखें। आप मोटा मोटा ये देखें तो आप 20-20-60 का या 10-10 या 80 का जैसा आप चाहें वैसा एक परसेंटेज मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको हर तरीके का मार्केट लेवल का फ़ायदा मिल सके। अगर मार्केट स्मॉल कैप पे ऊपर जा रही है तो आपको स्मॉल कैप का भी बेनिफिट मिल पाए, लार्ज कैप की सिक्योरिटी भी मिल पाए, और मिड कैप कंपनीज भी आगे चल करके उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लार्ज कैप में पहुंच पाएँ। तो अगर ऐसा हो तो उधर भी आपको बेनिफिट मिले, इस तरीके का फ़ायदा अगर हो तो आप तक वो पहुंचे, ये ज़रूरी है। तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है आप उसमें हर तरीके के फंड को इन्वॉल्व करिए। भले ही आप ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में लगाएं, और अगर आपको रिस्क लेना पसंद है आप रिस्क ले सकते हैं, तो भले ही आप ज़्यादा पैसा कैप में लगाएं, कम जो है वो लार्ज कैप में लगाएं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। पर डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में 2024 में सभी को पता है कि स्मॉल कैप फंड ज़रूरी नहीं है कि वो इस साल भी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के बाद मार्केट काफ़ी चेंज भी हो सकती है। हो सकता है स्मॉल कैप जो सबसे ऊपर चल रहा है वो जो है नीचे आ जाए, या मिड कैप जो लार्ज कैप की तरफ जा रहा है या ज़्यादा फायदा हो रहा है उसको कम फायदा होने लगा। और अगर पिछले साल लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या सबसे कम फायदा मिला है तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद मार्केट बदले या चीज़ों में चेंज आए और लार्ज कैप इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। इनफैक्ट आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा कि कई ऐसे मार्केट रिसोर्सेज हैं या फिर ऐसे सर्वे हैं जो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने स्मॉल कैप में पैसा लगाया है या मिड कैप में पैसा लगाया है इस साल उनको उससे पैसा निकाल करके लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
क्योंकि इस साल लार्ज कैप का परफॉर्मेंस जो है वो बाकी दोनों फंड से बेटर होगा। आपको मैं ऐसा सलाह नहीं दे रही हूँ, पर हाँ आपको जो हो सकता है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप पिछले 11 सालों का पूरा डेटा देखेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कभी लार्ज कैप परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप परफॉर्म करता है, कभी मिड कैप परफॉर्म करता है। तो मार्केट जो है वो बदलता रहता है। तो बेहतर यही है कि सेफ वे यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रखिए, ताकि मार्केट जैसे भी हो आपको फायदा हर एक तरीके की मार्केट का हो पाए। अब बात करते हैं बिगनर्स के इन्वेस्टमेंट की। अगर आप 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सबको गुड लक। और अगर आप स्टार्टिंग का सोच रहे हैं कि सैलरी कम है कैसे स्टार्ट करें, तो फ्रेंड्स सैलरी भले ही कम हो आप उसका 10% से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 भी है तब भी आप 1,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 500 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आगे चल करके अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ये परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और मेरी सलाह तो यही रहेगी कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े, भले ही आपके खर्चे बढ़े, पर आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो बढ़ाइए, बजाय इसके कि आप अपने खर्चों का परसेंटेज बढ़ाइए। अगर अभी आप 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में बेटर होगा कि आप 20% इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी जो लाइफ हो वो सिक्योर हो और आपकी आने वाली लाइफ जो है वो इजी बन पाए। जितना आप पैसा बचाएंगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर होगी और अभी की प्रेजेंट सिचुएशन से आने वाली लाइफ उससे बेटर होगी। तो ये तो हो गई बिगनर्स की बात। आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।